नमस्कार बच्चों। जो बच्चे जेई मेंस का 2025 जनवरी का अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनकी एग्ज़ाम डेट 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कुछ भी आ सकती है। तो आखिरी के 20-21 दिन बचे हैं और इसमें हमें किसी भी सूरत में ड्रॉप डाउन नहीं होना है। और ख़ास तौर पर 3 बातें हैं जिन पर हमको अभी इन 20 दिनों में अटैक करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट जैसे आप पहले दे रहे थे अभी भी कंटिन्यू रखना है। देखिए, रेगुलर मॉक टेस्ट आपको आखिरी के 2 दिन पहले तक कंटिन्यू रखना ही पड़ेंगे। देयर इज नो ऑप्शन। जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे, एक्चुअल एग्जामिनेशन के दिन, एक्चुअल दिन जब आप पेपर दे रहे होंगे जेईई मेंस का, उस समय आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। देखिए, अब ये टाइम तो नहीं रहा कि आप कुछ एक्स्ट्रा नया नॉलेज गेन करें। जितना फिजिक्स, जितना केमिस्ट्री, जितना मैथ्स आप गेन कर चुके हो, आप उसमें सही पेपर परफॉर्म करके मैक्सिमम आपको जो आता है वो डिलीवर करके पेपर में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आपके स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। नया नॉलेज गेन करने का टाइम अब गया। लेकिन जो हमारे पास नॉलेज है उसका सही यूटिलाइजेशन पेपर दे देकर ही समझता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पेपर ही नहीं दिया और आपको समझ में आ जाए कि उस 3 घंटे में मुझे कैसा टैकल करना पड़ता है। ब्रेन को बार बार प्रैक्टिस से, हैमरिंग से उसको एक स्टाइल में गढ़ना पड़ेगा कि देख, ऐसा ही काम करना है इन 3 घंटों में ताकि मैक्सिमम ऑप्टिमम आउटपुट आ सके। राइट? तो डेली रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, एनालिसिस ऑफ टेस्ट। देखो, टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस, वो भी 2 स्पेशल मुद्दों पर। जो सुबह आपने टेस्ट दिया या दोपहर में आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपने कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए। बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझे और उसका सॉल्यूशन देखकर या उसको दोबारा अटेम्प्ट करके या किताबों से उसके बारे में जानकर वो क्वेश्चन जो आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया वो रॉन्ग क्यों अटेम्प्ट हुआ, एग्जाम देते समय ऐसा क्या हुआ कि आपने वो रॉन्ग अटेम्प्ट किया, ये बात जानना बेहद जरूरी, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगली बार जब आएगा तो आप रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो आपने पेपर देते समय छोड़ दिया, यानी कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से आपने वो पढ़ के डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, तो वो जाने। हाँ, अगर उसमें आपको ये रीजन नजर आता है कि मैं फॉर्मूला भूल गया, या ये रीजन नजर आता है कि अरे मेरे को उस समय ये बात तो ध्यान ही नहीं आई जबकि मैंने बहुत बार की हुई है, तो देखो आपको उस मुद्दे को वापस से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आता तो है लेकिन कहीं तो भी स्लिप ऑफ माइंड हो गया, वो एग्जामिनेशन के प्रेशर में या टाइम के प्रेशर में वो स्लिप हो जाने की वजह से आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उस समय आपको छोड़ना पड़ा। ऐसी कोई बात होगी, कोई मुद्दा होगा, वो आपके ध्यान आएगी, तो वो चीज स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर एनहांस होगा। ये जितनी बात मैं बता रहा हूं, ये आखिरी के 20 दिनों की स्ट्रेटेजी है जिससे आप स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। जितना आपने जाना है उतने में ही। मैं नया नॉलेज गेन करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा हूं। अभी कोई नया नॉलेज गेन नहीं करना है, कोई नया फिजिक्स, कोई नया केमिस्ट्री, कोई नया मैथ्स का फंडा नहीं लेना है। लेकिन जो हम कर चुके हैं उस पर इतना कमांड होना चाहिए कि उसमें से कुछ गलती ना हो। ये सब उसके लिए, राइट? और तीसरी बात, केमिस्ट्री का रिवीजन टाइम डेली बेसिस पर 2 घंटे देना है। जो बच्चे जनरली जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, मुझे कई फोन आते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर मैथ्स और फिजिक्स में हम किसी तरह से हैंडल कर लेते हैं, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम उस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम देकर, थोड़ा फोकस देकर, थोड़ा अटेंशन देकर किसी तरह से उस क्वेश्चन को बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि ठीक है, अब अगली बार जब आएगा तो ये ऐसे फास्ट हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ बस नहीं चलता बेटा। वो इस वजह से है क्योंकि आपने अपने दिमाग का ओरिएंटेशन मैथमेटिकल और एनालिटिकल कर रखा है। मैथमेटिकल अप्रोच आपके दिमाग में फिट हो गया है, फिजिक्स में वही लगता है और मैथ्स में तो वही लगता है। लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का सब्जेक्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि केमिस्ट्री आपके स्कोर को सडन बूस्ट देता है। एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री का क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो या तो यस और नो, 2 ही बातें होती है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि या तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके सामने आंसर है, या तो नहीं है।
दो ही बातें होती है ना। तो डिसीजन मेकिंग आसान होता है केमिस्ट्री की वजह से, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको सही दिमाग में वो चीज बैठना बहुत जरूरी है। और केमिस्ट्री तभी दिमाग में सही बैठेगी जब वो बार बार प्रैक्टिस में आएगी। ऐसा नहीं है कि उस समय आपने किसी क्वेश्चन का, है ना, जैसे एसिडिटी बेसिसिटी, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेक कर लिया कि ये चीज़ इस प्रकार है, ये चीज़ इस प्रकार है, तो आपने एक बार चेक कर लिया और काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक बार चेक करने के बाद अगली बार जब उस समय एग्जाम टाइम के प्रेशर में आप वो कर रहे होंगे तो वो याद नहीं आएगी। वो तभी याद आएगी जब डेली बेसिस पर उस पर प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो। और इसलिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का रिवीजन, उसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे, लाइंस मार्क कर रखी, उनका बार बार रीड आउट होना ये बेहद जरूरी है। आपने जो नोट्स बना रखे होंगे केमिस्ट्री के, अब तक जो भी काम आपने केमिस्ट्री में किया, उसमें जो भी स्टार मार्क या इंपॉर्टेंट आपने चीजें बना रखी है, उनका रिवीजन डेली बेसिस पर होना बहुत जरूरी है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट ना करें, चाहे वो आपको सब्जेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच ना होने से इतने लाइकिंग का हो या ना लाइकिंग का हो। लाइकिंग डिसलाइकिंग मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि हम एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को ऊपर कैसे लेकर आए। और ये बहुत अच्छा फैक्टर है हमारे एग्जामिनेशन के स्कोर को ऊपर लाने का। तो बच्चों, ये 3 बातें आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। अभी 20-22 दिन बचे हैं, इसमें कहीं ड्रॉप डाउन ना हो और इन 3 मुद्दों पर काम लगातार करते रहे। 100% सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। थैंक यू, धन्यवाद।